हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रॉयल जी के क्लासेस पर। अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। अभी तक 2 क्लास हो गई है, आज तीसरी क्लास है। आज अपन राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य देखेंगे। पहले अपन ने हस्तकला और चित्रकला से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिए थे। आज लोक नाट्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तुर्रा कलंगी ख्याल मूलतः किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो ये लोक नाट्य किस प्रदेश का है? ये है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। MP मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत है वो है तुकनगीर, और मुस्लिम संत कौन है? शाह अली। ये इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र का तमाशा है। ओके, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्य का प्रचलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? अब ये तो मूलतः तो MP का है, लेकिन राजस्थान में किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था मेवाड़ में। ओके, जिसमें तुकनगीर है वो तो है तुर्रा, और जो मुस्लिम संत है शाह अली वो उसको बना देते हैं कलंगी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तुर्रा कलंगी ख्याल की प्रमुख विशेषता नहीं है। व्यावसायिक प्रकृति का लोक नाट्य है, रंगमंच की भरपूर सजावट है, सरल नृत्य कदम ताल है, लयात्मक वादन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यह व्यावसायिक प्रकृति का लोक नाट्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक सब जानते हैं, लच्छीराम जी हैं, दुलिया राणा शेखावाटी के हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तेज कवि द्वारा रचित रम्यते है। तेज कवि ने कौन कौन सी रम्यते लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तेज कवि ने जोगी भरतरी, छबीली, तंबोलन, स्वतंत्रता बावनी। ये स्वतंत्रता बावनी है, ये गांधी जी को भेंट करी थी इन्होंने 1943 में, तेज कवि ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला में ख्याल दे रखे हैं और उनके प्रवर्तक दे रखे हैं। कुचामनी ख्याल, चिड़ावा ख्याल, रम्मते और अली बख्शी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लच्छीराम जी। वो चिड़ावा मतलब शेखावटी ख्याल के नानूराम। तो इसका राइट आंसर होगा ए में 3। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है। अली बख्शी ख्याल ये हो गया अली बख्श, और रम्मत है वो रम्मत में तेज कवि। ठीक है। आगे देखते हैं। फूलजी भट्ट, बंशीधर भट्ट, गोपी जी भट्ट आदि का संबंध किस लोक नाट्य से रहा है? फूलजी भट्ट, जो भट्ट परिवार है पूरा तमाशा शैली से रिलेटेड रखता है। ठीक है। और जो तमाशा शैली है इसको जो मतलब इसका प्रोत्साहन किया था वो प्रताप सिंह ने किया था। प्रताप सिंह के जो दरबार है उसमें ही बंशीधर भट्ट रहा करते थे, तो उन्होंने ही इसको प्रोत्साहित किया था। आठवां क्वेश्चन, माछ मंच खाल के जन्मदाता किसे माना जाए? माछ या मंच खाल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है बक्सू राम को। बी ऑप्शन राइट आंसर। और नानू राम है ये शेखावटी ख्याल के हैं। लच्छीराम जी कुचामन ख्याल के हैं, और बंशीधर भट्ट तमाशा शैली के हैं। निम्नलिखित में से कहाँ की रामलीला मूक बिनाय पर आधारित है? मूक मतलब बिना बोले जो रामलीला की जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है बिसाऊ
ठीक है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित है। नारों की स्वांग लक्ष्मणगढ़, भेंट की जंगल बाड़ी बासेड़ी, डप्पाली खाल लक्ष्मणगढ़, हेला खाल लालसोट। तो इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नारों की स्वांग लक्ष्मणगढ़ नहीं है, ये है अपन के भीलवाड़ा। ठीक है। भेंट की दंगल बांसुरी है, डप्पाली ख्याल लक्ष्मणगढ़ भरतपुर है, और हेला ख्याल लालसोट की है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर असत्य कथन छांटिए। पहला, राजस्थान में फुलेरा रासलीला का प्रमुख केंद्र है। बिसाऊ की रामलीला मूक विनय पर आधारित है। सनकादिकों की लीलाएं के लिए भरतपुर डीग प्रमुख केंद्र है। रसिया दंगल गोसुंडा एवं बस्सी क्षेत्र में खेले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, सी और डी। सी सनकादिक जो जिला है इनके लिए भरतपुर डीग नहीं है, ये है गोसुंडा और बस्सी। उल्टा दे रखा है, ये बस्सी गोसुंडा और बस्सी सनकादिक लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है और रसिया दंगल के लिए भरतपुर डीग प्रसिद्ध है। ठीक है। और 12वां क्वेश्चन, गबरी लोकनाट्य की शुरुआत कब होती है? गबरी लोकनाट्य की शुरुआत होती है रक्षाबंधन के दूसरे दिन। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। गबरी लोकनाट्य का प्रमुख सूत्रधार कौन होता है? गबरी लोकनाट्य का सूत्रधार प्रमुख इसमें कुटकुड़िया होता है। इसके जो गबरी लोकनाट्य है इसमें 5 पात्र होते हैं। ठीक है। तो पहला जो पात्र होता है उसको कुड़कुड़िया कहते हैं, जो मुख्य पात्र होता है। दूसरा होता है पाठ या भोपा। तीसरा होता है झामटिया। और चौथे में 2 राइया होती है जो पार्वती का रोल करती है। और इसका जो नृत्य होता है वो खुले आंगन प्रांगण में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। बेटकी लोकनाट्य पूर्वी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गंधर्व लोकनाट्य मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है। रसिया दंगल लोकनाट्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। कठपुतली लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कठपुतली लोकनाट्य जो वो उदयपुर का प्रसिद्ध है, ना कि जयपुर का। 15वां क्वेश्चन, नौटंकी लोकनाट्य का राजस्थान में प्रचलन किसने किया था? नौटंकी लोकनाट्य का राजस्थान में प्रचलन किसने किया था? ये किया था भूरेलाल ने। ठीक है। भारत में जो इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है हाथरस यूपी। ठीक है। और जो भूरेलाल जी है ये डीग भरतपुर के हैं, इन्होंने इसका प्रचलन किया था राजस्थान में। इसका जो प्रमुख केंद्र होता है वो है कामा, ब्रज, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है। आगे देखते हैं। तमाशा मूलतः किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तमाशा मूलतः किस ये है सभी जानते हैं, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का प्रमुख लोकनाट्य है। राजस्थान में किस राजा का शासनकाल तमाशा लोकनाट्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? राजस्थान में किस राजा का शासनकाल तमाशा लोकनाट्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? ये कहा जाता है सवाई प्रताप सिंह का। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में बंशीधर भट्ट को अपने दरबार में संरक्षण देकर तमाशा को प्रोत्साहित किया था इन्होंने। जौहर जान किस लोकनाट्य की एक प्रसिद्ध कलाकार थी? जौहर जान एक लोकनाट्य की प्रसिद्ध कलाकार थी, ये थी तमाशा शैली की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चार भेद लोकनाट्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में यह लोकनाट्य प्रमुख रूप से चित्तौड़ में प्रसिद्ध हुआ। यह लोकनाट्य काव्य विधा पर आधारित है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। राजस्थान में यह लोकनाट्य प्रमुख रूप से चित्तौड़ में नहीं है, चार भेद टोंक जिले का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। ठीक है। और ये लोकनाट्य काव्य विधा पर आधारित है। 20वां क्वेश्चन, भगाई लोकनाट्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह मूलतः गुजरात का लोकनाट्य है। यह लोकनाट्य भगाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। यह लोकनाट्य व्यंग पर आधारित है जिसमें सवाल जवाब अधिक होते हैं वो उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है। 21वां क्वेश्चन, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा प्रतीक है। तुर्रा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है। तुगनगीर को तो तुर्रा कहते हैं, साई अली को जो मुस्लिम है उसको
कलंगी कहा जाता है, जो पार्वती का रोल करता है। निम्नलिखित में से तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस लोक नाट्य में संवाद को बोल कहा जाता है। ठीक है। बी ऑप्शन, यह माच शैली का लोक नाट्य है जो काव्य दंगल पर आधारित है। इस लोक नाट्य में महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है। और जो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य रात भर चलता है। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रम्मत होली के अवसर पर खेली जाती है। कुचामनी ख्याल नागौर क्षेत्र का लोकप्रिय है। रासलीला भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। रम्मत होली के दूसरे दिन खेली जाती है, होली के दिन खेली जाती है। और कुचामनी ख्याल नागौर के क्षेत्र का प्रसिद्ध है। रासलीला भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। आगे चलते हैं। गोमा, मीणा, कालू, कीर, कानगुजरी, मियाबंड व नाहर आदि है छोटी नाटिकाएँ जिनका मंथन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी के पात्र जो नृत्य में निपुण है। गौरी उत्सव के पात्र है जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। गौरी नाट्य के प्रमुख पात्र हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, छोटी नाटिकाएँ हैं जिनका मंथन गौरी उत्सव में किया जाता है। 25वां क्वेश्चन, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी और रामलीला पूर्वी भाग में अधिक प्रसिद्ध है। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। रम्मते क्या है? रम्मते एक लोक नाट्य है जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। और रम्मते खेलने वाले को क्या कहा जाता है? केलार कहा जाता है। और रम्मत है वो एक तो जैसलमेर की रम्मत है, बीकानेर की रम्मत है, अढ़ाऊ रम्मत है, अमर सिंह की रम्मत है, जमुना दास की रम्मत है और फागू जी महाराज की रम्मत है जो लावणी हेतु प्रसिद्ध है। और एक रावलों की रम्मत है जो रावल जाति द्वारा आयोजित होता है। ठीक है। और जो बीकानेर की जो रम्मत है वो पाटा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। 27वां क्वेश्चन, राजस्थान के बहरूपीय कलाकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जानकीलाल भांड। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, जानकीलाल भांड। भीलवाड़ा के ये जानकीलाल भांड है वो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। और सबसे प्रसिद्ध कलाकार है वो केलवा का परशुराम भांड है। ठीक है। जो उदयपुर के रहने वाले हैं। और जो प्रमुख बहरूपिया है इनके नाम है गुरु चेला, अर्धनारीश्वर, सेठ सेठानी, देवर भाभी। ये है जो बहरूपीय कलाकार जो कलाकार है ना उनको क्या कहा जाता है? अस्तनाम। इनको अस्तनाम से जाना जाता है। और मुख्यतः ये फाल्गुन में आयोजित की जाती है। अट्ठाईसवां क्वेश्चन, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ये है ख्याल। ख्याल का जो प्रारंभ माना जाता है वो 18वीं सदी से माना जाता है। ख्याल में जो प्रदर्शित होता है वो क्या क्या प्रस्तुत करता है? धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक जो आख्यान होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसको लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहा जाता है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन, संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है। दिन में प्रदर्शित होने वाला एकमात्र कौन सा है? गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य 40 दिन तक चलता है। शिव तथा भस्मासुर की कथा इसमें प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। 30वां क्वेश्चन, जुट्टन मियाँ का हेला ख्याल दोसा लालसोट का प्रसिद्ध है। रम्मत बीकानेर की, 4 बार टोक का। जुट्टन मियाँ का तमाशा कब खेला जाता है? जुट्टन मियाँ का तमाशा कब खेला जाता है? ये खेला जाता है
शीतलाष्टमी के दिन, ठीक है। शीतलाष्टमी के दिन झुट्टन मियाँ का तमाशा खेला जाता है, जबकि होली के दिन जोशी जोगन का तमाशा खेला जाता है। जोशी जोगन का तमाशा खेला जाता है। होली के दूसरे दिन हीर रांझा का तमाशा खेला जाता है और चैत्र की अमावस्या के दिन गोपी चंद का तमाशा खेला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।